हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक बार नई कहानी के साथ। पिछली कहानी में आपने पढ़ा एक दीवानी चुड़ैल के बारे में, और आपने यह भी पढ़ा कि किस प्रकार छोटा था उस दीवानी चुड़ैल से पीछा। अब जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह है एक ऐसे आदमी की जिसको क्या पता नहीं क्या सूझा कि वह शादी करने के लिए एक चुड़ैल के पीछे पड़ गया। वह उस चुड़ैल को पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए उसने, पर क्या वो सफल हुआ? क्या वह चुड़ैल उससे शादी करने के लिए राजी हुई? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, बात कोई 13-14 साल पुरानी है। मैं और मेरे मित्र की माने तो एकदम सही। अगर इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा और भी कोई इस घटना के बारे में बनावटी बोले तो ये भी सही है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मेरे मित्र और चुड़ैल के बीच जो रोमांचक बातें हो रही थी उसके भी लोग गवाह हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी वो सारी बातें सुनी थी। तो आइए अब आपका वक्त जाया न करते हुए मैं अपने मित्र रमेश के मुखार बिंदु से इसकी घटना को आप लोगों को सुनाता हूँ। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल की थी, और आप लोगों को पता ही है कि गांव में इस उम्र के बच्चों के बाप बन जाना मतलब पढ़ने बंधन में तो बन जाते ही हैं इस उम्र के बच्चे। हाँ, तो रमेश की भी शादी के लगभग 4-5 साल हो चुके थे, और 1.5-2 साल पहले ही उसका गोना भी हुआ था। उस समय रमेश के घर पे ही रहता था और अपनी एमए की पूरी पढ़ाई कर रहा था। यह घटना जब घटी दोस्तों, उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में उसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपने निडरता का परिचय दिया, और अपनी नन्ही बच्ची जिसकी उम्र लगभग 1 माह से भी कम थी, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर सुबह 4 बजे उठ गई। गांव में आजकल तो लोग पखाना घर बनवाने लगे हैं दोस्तों, पर 10 साल 12 साल पहले अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर ही जाना पड़ता था, और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम एक साथ 2 महिलाएं घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जगकर खेतों की ओर चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे जगती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कर रहा हूँ कि औरों दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं, और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिलाएं, जिसको जच्चा कहते हैं, जिसका बच्चा भी 6 महीने का पूरा ना हुआ हो, उसको अलवाती बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है, या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में लेते हैं। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं, या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई, और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर चली गई। हुआ यह कि उस समय पंडित जी श्रीफल माने की बेल पर रहने वाली चुड़ैल घूम रही थी, और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल लिया दोस्तों। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से रमेश की बीवी का पीछा किया कर रही थी, पर अंततः उसने उसके पास चली ही गई, और ज्यों ही रमेश की बीवी घर पहुंची वह उसके ऊपर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा, और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर निकला। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठ कर के पैर पसारे हुए गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा, और दूसरी बार दांत निचोड़ते हुए पलंग पर बेखौफ बैठी अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया, और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गर्जा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे यह क्या! रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया दोस्तों, और अपनी ही मस्ती में बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई।
रमेश की गोदी में से बच्चे को लेते हुए उसे बाहर जाने को कहा। अरे यह क्या, रमेश का गुस्सा तो और भी बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत अपने से बड़ों को उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वह बीवी आज उनके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया। वह हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा दोस्तों, और वह अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ है? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती बाहर निकल जाने को कहा, और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही दादाजी को बुला लाइए। रमेश सब समझ गया और वह बाहर जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो गई और अगल बगल के घरों से भी कुछ नर और नारी आ गए। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर कहाँ लगती है। और तो और बात भूत प्रेत की हो तो सब लोग मजे लेने के लिए हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैला ही देते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द और औरतों का जमावड़ा हो चुका था दोस्तों। और रमेश ने भी सबको मना कर दिया था कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश ने कहा, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। रमेश ओझाओं की तरफ फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुझको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोग वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों की तरह बोला, तुम मतलब मत बोल मुझे, मैं तेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं ब्राह्मण कुमार हूँ, और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी, जो चुड़ैल जिसके ऊपर हावी हो रखी थी, थोड़ा सकपकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर रहने वाली चुड़ैल हूँ। अपने बीवी के मुख से इतना सुनते ही रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगा कि अब मैं उसे वास्तव में काबू कर लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहलवश रमेश और उसकी बीवी की बातें सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुम्हें पता नहीं कि यह ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में अकेले बाहर क्यों गई? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ, डर गई तुम मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुझसे क्या डरना? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझसे सहन नहीं हो रहा। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांस देवता बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटक रही थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल ने, जो उसकी बीवी थी, की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा, जैसे हमारी एक बीवी है वैसे तुम और एक तुम रह लो। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो तुम? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी तो थोड़ी धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, बहुत चालू है तू, और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। और हाँ, एक बात और, वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं होता है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके यह बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान थी?
चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहाँ के उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इस प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं यह भी मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भटकना भी पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश ने फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम पहले क्या करती थी और तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ और मैं यहाँ इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश यह सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना कर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सिर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोदी में से बच्चे को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिया आपने, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता आपका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं हाजिर रहूँगा फिर अगली कहानी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।